बिहार में विभिन्न राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के प्रयासों में जुटी हुई है। राज्य में इस महीने की 6 तारीख को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बेगूसराय में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 56 इंच की छाती वाला डरपोक जो है हमारा पीएम है। महात्मा गांधी की छाती बड़ी नहीं थी, लेकिन वो किसी से डरते नहीं थे। इंदिरा भी किसी से डरती नहीं थी। बिहार में हमारा महागठबंधन सत्ता में आएगा और हम आपको सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करेंगे। मैं आपको व्यक्तिगत गारंटी देता हूं कि जिस दिन केंद्र में महागठबंधन की सत्ता में आएगी, हम नालंदा विश्वविद्यालय जैसा अच्छा विश्वविद्यालय खोलेंगे। हम ऐसा विश्वविद्यालय खोलेंगे जहां पर दुनिया भर से छात्र आएंगे और दाखिला लेंगे। यहाँ पे हमारी गठबंधन की सरकार आएगी, जीतेगी, और हम आपको पूरी की पूरी तरीके से दम लगाकर बेहतरीन शिक्षा देने वाले हैं। मगर मैं आपको एक गारंटी देता हूं, मैं आपको पर्सनल एक गारंटी देता हूं, और इसको आप याद रखिए। जिस दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी फिर से बिहार में खोलूं, और पूरी दुनिया से मैं बता रहा हूं आपको, हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलेंगे जहां पूरी दुनिया से लोग लाइन लगाकर बिहार में आके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए विजय कौशिक कांग्रेस नेता मेरे साथ जुड़ गए। विजय जी, बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। जी विजय जी, जिस तरीके से अक्सर जो है राहुल गांधी अपने ही बयानों में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं, और अब एक बार फिर से जो बयान राहुल गांधी ने दिया है कि 56 इंच की छाती वाला पीएम डरपोक है, लगता है कि चुनाव से ठीक पहले ये बयान उन पर भारी पड़ सकता है? क्यों भारी पड़ेगा? अगर राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, देश की जनता के सामने सच रख रहे हैं, तो जनता तो सच को सुनकर खुश होगी या परेशान होगी? पहली बात। दूसरी बात, जो अन्य प्रधानमंत्री अपने लिए कहते हैं या उनके समर्थक कहते हैं कि उनका 56 इंच सीना है, तो जब ट्रंप हमारे देश के बारे में तमाम तरह के दावे करते हैं, तब उसके खिलाफ सच बोलने की हिम्मत मोदी जी में क्यों नहीं होती? वो और उनके समर्थक दबी जबान में बात करते हैं ट्रंप के खिलाफ। ऐसा क्या डर है भाई? कहाँ गया 56 इंची सीना? जो प्रधानमंत्री अगर सच को सीना ठोक कर नहीं कह सकते, उसे राहुल गांधी जी की नजरों से कमजोर ही समझा जाएगा निश्चित तौर पर। और जब ट्रंप ने दावा किया था कि भी उन्होंने युद्ध रुकवाया, तब भी मोदी जी ये स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि युद्ध रुका क्यों, किस लिए रुका। तमाम तरह के लेकिन विजय जी, ऐसे में हालांकि चलिए राजनीतिक बयान तो एक तरफ है, लेकिन क्या पद की भी गरिमा नहीं रखी जाएगी? अब डरपोक, छाती वाला इंसान डरपोक है, क्योंकि राहुल गांधी पहले से ही अपने बयानों में फंसते रहते हैं, फिर उल्टी लकड़ी क्यों ले नहीं सकते? अगर राहुल गांधी जी के मुताबिक मोदी जी इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, तो जो व्यक्ति बर्बाद करने में लगा हुआ है, फिर उसकी गरिमा क्या रही? और उसको क्यों और इसलिए इज्जत देंगे राहुल गांधी? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी जी स्पष्ट कर चुके हैं देश की इकोनॉमी गड्ढे में डाल रखी है, चंद पूंजीपतियों के हवाले कर रखा है, धन का रुपया, गरीब और गरीब होता जा रहा है, चंद अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। तो उन परिस्थितियों में बड़ी सीधी सी बात है, इज्जत का हकदार वो होता है जो देश के लिए सही नीयत के साथ काम करे, ना कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम की तर्ज पर इसे देश को ऐसी खाई में धकेल दे कि जिसका कोई अंत या जिससे कुछ उद्धार होता हुआ नहीं दिख रहा। बड़ी सीधी सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। चलिए विजय जी, बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि इन बयानों का असर विधानसभा चुनाव में कितना हो पाता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी हालांकि अक्सर जो है बयानों को देते हैं, उसके बाद जो मुश्किलें राहुल गांधी की बढ़ती है, और अब एक बार फिर से जिस तरीके से 56 इंच की छाती वाला डरपोक है जो बयान राहुल गांधी ने दिया है, अब ऐसे में जो है जनता इस पर क्या रिस्पॉन्स करती है, क्या जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अक्सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान जो है वो दिए जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो है गरिमा को शर्मसार करते हैं।
और इसी पर और ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ जो है खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। खेमचंद जी, जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने 56 इंच की छाती का बयान दिया और कहा है कि जो है 56 इंच की छाती वाला जो है डरपोक है, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, राहुल गांधी तो डरपोक है, क्योंकि वो कोई काम करते नहीं है और करते हैं तो निराधार बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, देश को बदनाम करने की बातें करते हैं। और जब भी वो बातें करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं जिससे जनता का कोई फायदा होने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका पर्सनल फायदा होने वाला हो, उनकी अपनी राजनीति चल रही हो। जी, लेकिन कांग्रेस के नेता आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि डरपोक इंसान को डरपोक ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। जब किसी भी समय में चाहे ट्रम्प की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, तो झूठ बोला जाता है जनता से। विपक्षियों का ये कहना है। मोदी जी को डरपोक तो कोई नहीं कह सकता। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जिस तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से दिया दुश्मनों को, पाकिस्तान हो चाइना हो, और जिस तरीके से इंटरनेशनल पटल पे उनको और उनके लीडर्स को सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी जो इंटरनेशनल सिनारियो चल रहे हैं उसमें भी वो पूरे दमखम के साथ खड़े हुए हैं, किसी के साथ झुके नहीं, और अपने 140 करोड़ लोगों की जो आकांक्षा है उनको आगे लेके चल रहा है। और वो भी डरपोक नहीं कह सकता, वही व्यक्ति डरपोक कह सकता है जो अपने साउंड माइंड में नहीं है। चलिए खेमचंद जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि हालांकि एक तरफ पक्ष, एक तरफ विपक्ष जो है लगातार अपनी बयानबाजी कर रहा है, लेकिन ऐसे में देखने वाली बात दरअसल ये होगी कि अब इन बयानबाजियों का जो असर है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से देखने को मिल पाते हैं और क्या इसके परिणाम होते हैं।